छुपा हुआ है, स्पष्ट आपने नहीं कहा। कौन से कर्म किए का आशय है, यदि इस जन्म से पहले कोई कर्म किए हों तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, माता पिता के कर्म, जिसे हम लोगों ने कहा पुनर्जन्म, हम यही मानते हैं कि माता पिता जो संतान को जन्म देते हैं वो संतान एक प्रकार से उनका पुनर्जन्म ही होता है, क्योंकि माता पिता ही जन्म देते हैं, पूरा शरीर या जो भी पूर्व की स्थिति है उसको जन्म से प्राप्त होती है। अब यूं कहिए कि उस बच्चे का पूर्व जन्म तो उसके माता पिता ही हो गए, तो माता पिता ने जो भी कर्म किए हैं वो अच्छे पद प्रतिष्ठा में है, अच्छी धन संपत्ति अर्जित की है, तो उसका लाभ उसको जन्म लेते ही प्राप्त होने लगता है। उसने अभी कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन जन्म लेते ही उसको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगी, क्योंकि उसका पूर्व जन्म कह लीजिए या उसको जन्म देने वाले कह लीजिए, उन्होंने कर्म किए हैं, उन्होंने उन्होंने धन संपत्ति पद मान प्रतिष्ठा जो अर्जित की है वो उस बच्चे को जन्म लेते ही प्राप्त होने लगा, सारी सुख सुविधाएं उसे मिल गई, उसने अभी कोई कर्म नहीं किया। इसी प्रकार से यदि कोई निर्धन परिवार में जन्म लेता है, जो कहिए उसका पूर्व जन्म या उसके माता पिता ऐसा कुछ धन संपत्ति पदमान प्रतिष्ठा नहीं अर्जित कर पाए हैं, तो जन्म लेते ही उसके जीवन के साथ वो सभी अभाव समस्याएं जुड़ जाती हैं, निर्धनता, भूख, अभाव, जो भी कह लीजिए, वो साधनहीनता, वो बातें उसके साथ जुड़ जाती हैं और उसके अनुसार भाई उसका जीवन चलने लगता है। यदि वो साधन संपन्न प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा है तो स्वाभाविक है उसके लिए आगे का मार्ग सुगम है, सरल है, और यदि एक साधनहीन परिवार में है तो उसके लिए सफलता प्राप्त करना कठिन है। यद्यपि असंभव नहीं है, उसमें अपनी योग्यता क्षमता है, संयोग से कुछ अच्छे साथी सहयोगी उसे मिल गए तो निर्धन परिवार का व्यक्ति भी उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये बात ठीक है कि एक अच्छे परिवार में, प्रतिष्ठित संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से ही सारी सुविधाओं का भोग करता है। इसे कहते हैं कि भाई एक सम्राट का पुत्र है तो वो सम्राट हो जाएगा, उसमें उतनी योग्यता हो या ना हो। राजतंत्र तो यही रहा ना, और अभी भी भाई धनी का पुत्र है तो धनी होगा, जो भी धन संपत्ति माता पिता की है उसको प्राप्त होती है। ये व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। यद्यपि राजतंत्र वाली बात थोड़ी सी हो गई है कि किसी राजा के घर में जन्म लेने मात्र से वो हमारे यहाँ राजा नहीं होता, उसे चुनाव जीत कर जन समर्थन जुटाना ही पड़ता है। फिर भी कहीं ना कहीं उसको लाभ तो मिलता ही है कि यदि उसके पिताजी राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रतिष्ठित रहे हैं, एक बड़ा संगठन दल उनके पास है, और जन्म लेते ही वो जैसे ही वयस्क होगा, उस आयु में पहुंचेगा, तो वो पूरे सम्मान पूर्वक चुनाव लड़ेगा, उसके संगठन के लोग साथी सहयोगी सब उसके सहयोग में लगेंगे और उसके लिए जीत करके आगे बड़ा पद प्राप्त कर लेना सरल होगा। और जो व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्मा है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। यदि उसे भी अच्छे साथी सहयोगी मिल जाते हैं तो वो भी सफल हो जाता है। वर्तमान में भी हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े नेताओं के संतान हैं, इसलिए भी उनको कुछ थोड़ा सम्मान मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बचपन नवयुवक अवस्था में बहुत साधारण स्तर के लोग थे, फिर भी आज बड़े बड़े पदों पर। तो इसको इसी रूप में समझें। वैदिक व्यवस्था में ऐसा तो कहीं नहीं है, ये पूरी तरह स्पष्ट है। चारों वेदों में कोई सूक्त मंत्र इस प्रकार का नहीं है जिसमें ये कुछ बताया जाए कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में कुछ हो रहा हो। कर्म सूक्त है वेद में जी, मैं स्पष्ट कर दूं, भी ध्यान आया, किसी को भ्रम ना हो क्या वेद में कर्म की बात ही नहीं है। कर्म की बात तो बहुत है।
कर्म करने की बात है कि इस जन्म में आप कैसे कैसे कर्म करें, आपको क्या कर्म करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। कुर्वन्ने वे कर्माण जिजीविषे शतम समा, 100 वर्ष का जीवन हो लेकिन कर्म करते हुए व्यतीत हो। कर्म कैसे करें वो भी बताया गया है ना। ताभ्याम उद्धृत वेदम अथ कर्माणि कर्म है। इसलिए हम वेदों को उद्धृत करके, वेद को आगे करके, वेद के मार्गदर्शन के अनुसार अथ कर्माणि कर्म है, हम अब कर्मों को करते हैं। कर्म हम कैसे करें? वेद के मार्गदर्शन के अनुसार करें। तो हम कर्म कैसे करें, ये बात तो वेद में बहुत आई है। कर्म सूक्त है जिसमें ये बताया गया है कर्म हम कैसे करें। लेकिन पिछले जन्म के कर्मों का कोई फल हमें इस जन्म में प्राप्त होगा, ऐसा कोई सूक्त वेद में नहीं है। तो ये कोई भ्रम न पालें, और जहां भी कोई चर्चा हो स्पष्ट कह दें कि भाई 4 वेदों में ऐसा कोई सूक्त नहीं है जो ये बताता हो कि इस जन्म में आपको पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलेगा, या इस जन्म के कर्मों का फल आपको अगले किसी जन्म में मिलेगा, या मरने के पश्चात कहीं कोई स्वर्ग नरक में मिलेगा। ऐसा कोई सूक्त या मंत्र पूरे वेद में नहीं है। ये पूरी तरह स्पष्ट होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आप कह सकते हैं। कहाँ है ये दिखाना उसका दायित्व है जो कह रहा हो कि नहीं ऐसा कुछ होता है तो वो दिखाए वेद में कहा है। हम तो कह रहे हैं नहीं है, जब नहीं है तो फिर हमें कुछ दिखाना ही नहीं है ना। इस जन्म में कैसे कर्म करें इसकी बात वेद में है, वो हम स्वीकार करते हैं, वो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। हम सब ऐसे मंत्रों को पढ़ते हैं, बताते हैं। तो आप भी बता सकते हैं कुछ मंत्र, 1-2 जितने भी जिसको ध्यान आ जाए। तो इस विषय में हम निश्चिंत रहें। तो गुरुदेव इसका सही हुआ पुनर्जन्म होता वेद के अनुसार नहीं होता है, या वेद में ऐसा उसका कोई जिक्र नहीं है पुनर्जन्म का? जी ओम नमस्ते। मैं इस कड़ी में थोड़ा और बोलना चाहता हूँ कि वेदों में पुनर्जन्म तो नहीं है, यह बात तो सही है, अति उत्तम है। परंतु विद्वान लोग जो बोलते हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। लेकिन यदि इस जन्म की ही बातें देखी जाए तो अत्याचारी लोग जो अत्याचार कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है? जी ओम नमस्ते। तो आपने क्या कहना चाहे थोड़ा और स्पष्ट करें, हो सकता है हम ना सुन समझ पाए। जी ओम, हम कहना यह चाह रहे हैं कि वेदों के अनुसार पुनर्जन्म नहीं है। हमारे कर्मों का फल आगे या पीछे नहीं है, जो भी है वो आज ही है और इसी जीवन में है। तो बहुत से विद्वान लोग बोलते हैं, खैर उनको नहीं ज्ञान होगा वेदों के बारे में, सटीक नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी ओर से जोड़ते होंगे। तो आजकल जो अत्याचारी लोग अत्याचार कर रहे हैं, पापा, हम लोग पाप बोलते हैं, पाप का काम कर रहे हैं, या जो और भी कसाई लोग अपना काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से बुरा तो नहीं है। उनकी जो इच्छा है वो कर रहे हैं, क्योंकि किसी जन्म में आने वाला नहीं है, किसी जन्म में जाने वाला नहीं है। तो फिर जो जिसकी जो इच्छा हो कर रहा है, फिर करने ही दिया जाए। ओम नमस्ते। जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, सिंह पराये देश में नित मारहि नित खाएं, यही कहा गया है ना। अब बताइए, जंगल में सिंह को यदि जीवित रहना है तो दूसरे पशुओं को मारकर खाना होगा। इस हिंसा का पाप उसे लगेगा तो क्या करेगा वो? यदि वो ये पाप न करे, दूसरे को मार कर न खाए, तो स्वयं मर जाएगा, जीवित ही नहीं रह पाएगा। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। ईश्वर ने ही उसे ऐसा बनाया है कि वो दूसरे को मार कर खाएगा तभी जीवित रहेगा। कहते हैं शेर बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा? सीधी सी बात है, शेर कितना भी भूखा हो वो घास पत्ती तो नहीं खा सकता,
वो खाएगा तो किसी पशु को मारकर ही खाएगा। वो पेड़ पौधे नहीं खा सकता, वो घास पत्ती नहीं खा सकता। प्रकृति ने या ईश्वर ने उसके शरीर में घास पत्ती के पचने की व्यवस्था बनाई ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरी बात हमारे यहाँ कही जाती है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा तो घास ही खाएगा। ये प्रकृति ने, ईश्वर ने ही निर्धारित किया है कि घोड़े का भोजन घास है। घोड़े को जीवित रहना है तो उसे घास खाना होगा। उसे घास नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, लेकिन वो दूसरे पशु को तो खाकर जीवित नहीं रह सकता। घोड़ा चाहे कि वो खरगोश को खाकर जीवित रहे तो ये घोड़े के लिए संभव नहीं है। शेर चाहे कि वो घास खाकर जीवित रहे तो ये शेर के लिए संभव नहीं है। ये व्यवस्था प्रकृति की या ईश्वर की बनाई हुई है, इसमें बेचारे उन पशुओं का कोई दोष नहीं है। तो ये समझे कि यदि ऐसा कुछ प्रकृति को, ईश्वर को स्वीकार होता, उसकी इच्छा होती, तो ऐसी व्यवस्था बनाता ही नहीं। तो हमें थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि जिसको हम पाप कह रहे हैं या जिसको हम अनुचित कह रहे हैं, ये क्या ईश्वर की दृष्टि में भी वैसा है या ऐसा हमने मान लिया है? ये समझने की बात है। इसका उत्तर यहाँ छिपा है, पहले भी चर्चा हुई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो व्यवस्था हमने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, उसका पुरस्कार या दंड देने की व्यवस्था भी मनुष्य को करनी है। जो यातायात के नियम है, यदि आप उल्लंघन करते हैं तो यातायात विभाग आपको दंडित करता है, अर्थदंड लगाता है, चालान काटता है, जो भी करता है ना। इसके लिए ईश्वर कुछ नहीं करता, क्योंकि वो नियम ईश्वर ने नहीं बनाया है कि आप बाएं से चले, दाएं से चले, हेलमेट लगाएं, क्या करें, कैसे चलाएं। ये नियम ईश्वर ने नहीं बनाए, ये नियम मनुष्य ने बनाए हैं। तो उनको पालन करने न करने का दायित्व भी मनुष्य पर है। यदि इन नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो ईश्वर उसे दंडित नहीं करेगा, न इस जन्म में करेगा, न किसी तथाकथित अगले जन्म में करेगा। क्योंकि नियम आपने बनाया है तो उसका पालन करने का दायित्व भी आपका है। उसे ईश्वर पर मत थोपिए। जब आप कहते हैं कि ये खेत मेरा, भैया वो खेत ईश्वर ने तो आपके नाम लिखा नहीं था। आपने वो खेत अपने नाम कहां लिखवाया? मनुष्य द्वारा बनाए गए न्यायालय में। तो वो खेत मनुष्य ने आपको दिया है। ये मनुष्य समाज ने अपनी व्यवस्था कर ली है कि आपस में बांट लिया है कि भाई ये घर हमारा, ये घर तुम्हारा, ये खेत हमारा, ये खेत तुम्हारा। तो यदि कथित रूप से मेरे घर में आप घुस आए, आपके घर में हम घुस जाएं और आप कहें कि साहब ये तो पाप है, ये तो अपराध है, उसके घर पर उसने अधिकार कर लिया, घुस गया, इसका दंड ईश्वर देगा, तो भाई इसका दंड ईश्वर तो नहीं देगा, क्योंकि वो खेत, वो घर ईश्वर ने हमको या आपको नहीं दिया। ये हमने आपने स्वयं निर्धारित करके तय कर लिया। वो जैसे भी ये व्यवस्था हमने बनाई कि मूल्य देकर खरीद लेंगे, या शासन सत्ता ने किसी व्यवस्था के अंतर्गत हमको इस योग्य समझा दे दिया, कोई निर्धन था इसलिए उसको एक घर या कुछ भूमि दे दी, कोई धनवान था तो उसने धन देकर खरीद लिया। लेकिन ये मानव समाज की व्यवस्थाएं हैं। ईश्वर ने इसमें से कोई व्यवस्था नहीं बनाई। ईश्वर ने किसी को घर मकान नहीं दिया, कोई भूमि खेत नहीं दिया। ईश्वर ने कहा हो कि भाई ये भूमि, ये घर, ये क्षेत्र आपका है। ईश्वर ने नहीं किया। तो जब ये व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं तो उन व्यवस्थाओं का पालन करना, उसकी सुरक्षा करना आपका दायित्व है। इसे ईश्वर मत छोड़िए कि उसने बड़ा पाप किया है, मेरे खेत पर अधिकार कर लिया, उसने मेरा खेत जोत लिया, तो ईश्वर उसको दंड देगा। ईश्वर ना इस जन्म में दंड देगा, ना अगले जन्म में दंड देगा, न मरने के बाद कहीं स्वर्ग नरक में दंड देगा, क्योंकि वो व्यवस्था ईश्वर की है ही नहीं। आप पेड़ से कुछ फल तोड़कर ले आवे, अपने घर में रख ले, कोई दूसरा उठा ले गया बिना आपकी अनुमति के, आपने कहा उसने चोरी की या डकैती की। भैया ईश्वर ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। वो तो भैया जहां जिसको मिलेगा, नदी में पानी
बह रहा है, जो चाहे उठा लाए। अब आप बाल्टी भर लाए, उसने कहा वो मेरी बाल्टी ले गया, तो ईश्वर ने वो पानी, वो बाल्टी आपके नाम नहीं करी थी। प्रकृति की व्यवस्था तो यही है, जो जैसे चाहे ले जाए। तो प्रकृति की व्यवस्था की रक्षा प्रकृति करेगी। यदि आप आग को छुएंगे तो आप जलेंगे, यह प्रकृति का नियम है। इसका पालन प्रकृति करेगी, ईश्वर करेगा। जैसे ही आप आग को छुएंगे आपको जलन होगी। इसके लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। और जो मनुष्य के नियम है उसका पालन कराने का दायित्व तो मनुष्य का है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर उसके लिए कोई दंड कभी नहीं देगा। इस पर गंभीरता से विचार कर लें तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओम जी ओम। हम यह और जोड़ना चाहते हैं कि यदि हम न चाहे तो हमें संतान उत्पत्ति न होगी, ठीक है, और सभी जीवों की तरह से हम भी एक जीव हैं, तो हर जीवों में तीसरा तो है और भी तीसरा नहीं है। हमारे जीवन में भी तीसरा कहां से आ गया, जब हम सब प्रकृति के ही एक जीव हैं। तो हम परमात्मा को क्यों मानते हैं और अन्य जीव क्यों नहीं मानते हैं? जी ओम, थोड़ा बताया जाए। आपको कैसे पता कि अन्य जीव नहीं मानते हैं? और आप कैसे कह सकते हैं कि हम अर्थात सभी मनुष्य मानते हैं? मनुष्यों में भी बहुत से नास्तिक हैं। चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। आधुनिक साम्यवादी कम्युनिस्ट जिन्हें हम कहते हैं वामपंथी, वे भी ईश्वर को नहीं मानते। तो मनुष्यों में भी बहुत से लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। और अन्य पशु प्राणी ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? हमें क्या पता वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। हो सकता है वो भी अपने तरीके से ईश्वर को मानते हो, उनकी भी कोई अपनी भावना विचार हो कि भाई उनकी दृष्टि में ईश्वर ऐसा है। हम कैसे कह सकते हैं? हो सकता है मछलियां भी ईश्वर को मानती हो अपने तरीके से। मुझे ध्यान आया किसी ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व ने, मनीषी ने लिखा है कि यदि कोई मछली ईश्वर की परिकल्पना करे तो वो संभवतः मछली के रूप में ही करेगी। यदि मछली को ईश्वर को समझना है, ईश्वर के प्रति आस्था जगानी है, तो ईश्वर की कल्पना एक मछली के रूप में करे। यदि कोई सिंह ईश्वर की परिकल्पना करेगा तो एक सिंह के रूप में करेगा। वैसे ही जैसे मनुष्य ने ईश्वर की परिकल्पना बहुत कुछ मनुष्य के रूप में कर ली है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, इसको दूसरे प्रकार से समझिए कि मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना मनुष्य के रूप में कर ली, क्योंकि मनुष्य के रूप में ईश्वर की कल्पना करना उसके लिए सरल था। जो एक सहज स्वाभाविक साकार परिकल्पना वाले लोग हैं, जो उतने गहन गंभीर चिंतक आध्यात्मिक नहीं है, जो निराकार ईश्वर को समझ सके, तो सहज भाव से आदमी अपने जैसा एक ईश्वर की कल्पना कर लेता है। तो मनुष्य ने मनुष्य की तरह, मछली ने मछली की तरह, सिंह ने सिंह की तरह ईश्वर की परिकल्पना कर ली होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अन्य जीवों में ईश्वर की भावना, ईश्वर की अवधारणा है ही नहीं और सभी मनुष्यों में ईश्वर की मान्यता है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि यदि ईश्वर है तो हमारे मानने या न मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ईश्वर है तो है और नहीं है तो नहीं है। कोई माने तो भी है, न माने तो भी है, सीधी सी बात है। वायु है, जब लोगों को इसके विषय में ठीक ठाक जानकारी जितनी बढ़ती जा रही है, होती जा रही है। किसी ने वायु को नहीं देखा, लेकिन वायु का उपयोग भी है, वायु का अस्तित्व भी है। कोई कहता भाई हमें तो नहीं दिखती, हम नहीं मानते, भाई मत मानो, लेकिन उपयोग आप भी कर रहे हो, सांस तो ले ही रहे हो। बिना वायु के सांस लेना तो संभव नहीं है। ये धीरे धीरे लोगों की जानकारी में आया कि हम वायु से कैसे श्वास लेते हैं, वायु के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। वायु में कौन सा तत्व विशेष है जिससे हम श्वास लेते हैं, जो हमारे लिए प्राण वायु है, और वायु के कौन से घटक हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या हमारे लिए हानिकारक हैं, घातक हैं। आज हम कहते हैं भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें है,
कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है, नाइट्रोजन निष्क्रिय है। ये विश्लेषण अभी हम कुछ समय पहले कर पाए हैं, उसके पहले इसकी सबकी जानकारी नहीं थी। तब क्या ऑक्सीजन नहीं था? तब भी था। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन या जो भी कुछ है, ये था तब भी। ठीक है, भले ही मनुष्य को उतनी सूक्ष्मता से उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन था तब भी। तो ईश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपके मानने न मानने से उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इतना निश्चिंत रहे, ईश्वर है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। कोई माने तो न माने तो उसके परिणाम उसको मिलेंगे। जो ईश्वर को नहीं मानता है, आपको छूने से वो भी जलेगा। जो ईश्वर का परम भक्त है, आपको छूने से वो भी जलेगा। यहाँ कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है कि कोई ईश्वर का परम भक्त है तो वो आग से नहीं जलेगा, या कोई ईश्वर की व्यवस्था को मानता ही नहीं तो होगा भैया हम तो नहीं मानते आग से कोई जलता है। भैया आप छुओ तो आप भी जलोगे, आप मानो या ना मानो आप तो जलोगे ही जलोगे, क्योंकि वो प्रकृति की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। आप उसे मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा है, लेकिन उसका जो प्रभाव होना है वो तो होगा ही होगा। जी ओम। जी ओम, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं है वह तो अलग की बात है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। परंतु जो लोग वेद पढ़ते हैं, वैदिक को मानते हैं, वेद को मानते हैं, वेद में तो है ईश्वर है, अजन्मा है, निर्विकार है, निराकार है, परमात्मा तो है। एक बात। दूसरी बात हम यह पूछना चाह रहे हैं कि सभी जीवों में तीसरा तो है, पुत्र पैदा करने की इच्छा तो है, पर वित्तीसरा नहीं है। वित्तीसरा हमारे मानव में ही क्यों आ गई? हमारा क्वेश्चन ये था महाराज, वित्तीसरा हमारे मानव में ही क्यों आ गई, सभी जीवों में क्यों नहीं आई? अगर हमें आगे जब पूजन का कुछ नहीं है तो वित्तीसरा यहाँ मानव में ही क्यों आ गई? ओम नमस्ते। भैया तृष्णा तो सभी में है ना। एक बात तो ये समझ लें कि सभी जीवों के अपने कुछ गुण धर्म होते हैं, मनुष्य में भी हैं ना। बहुत से विशेषताएं मनुष्य में हैं जो हो सकता है किसी अन्य पशु पक्षी में ना हो। बहुत से गुण धर्म अन्य जीवों में होंगे जो मनुष्य में नहीं होंगे। तो सभी जीवों में कुछ विशेषताएं हैं, भिन्नताएं हैं। इसी प्रकार से मनुष्य की भी कुछ विशेषताएं होंगी जो अन्य से भिन्न होंगी। यह बहुत स्वाभाविक है। तो यदि आप कहना चाहते हो कि भाई मनुष्य में कुछ ऐसी बातें हैं जो अन्य में नहीं है, तो यह संभव है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी भी जीव विशेष में है, दूसरे जीव में नहीं होंगी। यह स्वाभाविक है। कोई उड़ लेता है, कोई तैर लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है ना। बंदर की तरह हर कोई छलांग नहीं लगा सकता, मछली की तरह हर कोई पानी में नहीं रह सकता है ना, पक्षी की तरह हर कोई उड़ नहीं सकता। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको अलग अलग गुण धर्म, स्वभाव, क्षमताएं अलग अलग प्रदान की हैं। उसी में स्वभाव में ये सब बातें भी आती हैं। जो अपने एक उदाहरण के लिए हम कहें तृष्णा कहा, तो एक तो ये कि तृष्णा केवल मनुष्य में है, अन्य में नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। मनुष्य में भी तृष्णा के स्तर अलग अलग हैं। किसी में कितनी है, कैसी है, किसी में कितनी और कैसी है, सब में अलग अलग है। मात्रा भी और उसकी दिशा भी, प्रकार भी अलग अलग है। हमारी आपकी तृष्णा एक समान तो नहीं होगी, आपकी कुछ और होगी, हमारी कुछ और होगी। इसी प्रकार से अन्य जीवों में भी होगी, है ना, कुछ अलग अलग होगी। पूरी तरह एक समान तो दो मनुष्यों में भी नहीं हो सकती है, अन्य जीवों में भी नहीं हो सकती है। तो वो सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं तो हैं, और उसके अनुसार ये विभिन्नता है और रहेगी। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसको लेकर हम बहुत चिंतित हों कि भाई इसमें ऐसा क्यों है, उसमें वैसा क्यों है। अलग अलग मनुष्यों में भी बहुत से गुणधर्म स्वभाव अलग होते हैं, अलग अलग जीवों में भी बहुत से गुणधर्म स्वभाव अलग होते हैं। तो ये विभिन्नता है, प्राकृतिक है और रहेगी ही।